नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशियों को नजर लग गई। कुछ सालों पहले तक सुधाकर जी का परिवार खुशहाली परिवारों की श्रेणी में आता था, किंतु अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। हंसता खेलता परिवार आज गम में डूब गया। सुधाकर जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा विजय अधिवक्ता था और छोटा बेटा नीरज एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था। विजय की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी सुधा साक्षात अन्नपूर्णा थी। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार था। इन दिनों घर में छोटे बेटे नीरज की शादी की धूमधाम से तैयारी की जा रही थी। सुधा की हार्दिक इच्छा थी कि वह अपनी छोटी बहन को अपनी देवरानी के रूप में लेकर आए, किंतु नीरज ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए अपनी ही पसंद की सहकर्मी डॉक्टर विजेता से शादी करने की इच्छा प्रकट कर दी और सुधा के अलावा घर में किसी को भी आपत्ति नहीं थी। खैर, बड़ी धूमधाम से विजेता नीरज की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। अपने स्वभाव और पाक कला में माहिर होने के कारण उसने सभी घर वालों के दिलों में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। वैसे तो सुधा को अपनी देवरानी से कोई शिकायत नहीं थी, किंतु आजकल जहां भी वे जाते सभी जगह विजेता की तारीफों के पुल बांधे जाते। उसकी सुंदरता, अपने कार्य के प्रति लगन और घर में भी सभी का सम्मान करना, इन्हीं खूबियों की वजह से जल्दी सबकी चहेती बन गई। विजेता इतनी व्यस्त रहने के बावजूद भी घर वालों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती और अस्पताल से आते ही सुधा के साथ भी घर के कामों में खूब मदद करती। दिन भर सुधा को दीदी दीदी करते घूमती रहती। घर में उसके खाने की तारीफ होती देखकर अब सुधा को धीरे धीरे उससे जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। विजेता अब सबकी डाइट का भी ध्यान रखने लगी। घर में एक समय कम तेल मसाले में खाना बनने लगा। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी अब किसी को घर से बाहर नहीं भागना पड़ता था। सुधा के दोनों बच्चे चाची चाची करके उसके आगे पीछे घूमते रहते। विजेता को बच्चों से बहुत लगाव था। अब सुधा को लगने लगा कि विजेता के आने से उसकी जो इज्जत थी वह कम होने लगी है। उसकी हर कोशिश यही रहती कि किसी भी तरह से विजेता को नीचा दिखाया जाए। जलन की भावना धीरे धीरे सुधा की खुशियों को डसती जा रही थी। अब जब भी विजेता कोई अच्छा सा खाना तैयार करती, सुधा उसमें कभी नमक ज्यादा, कभी चीनी ज्यादा डालकर उस खाने को बिगाड़ देती। एक दिन सुधा अपने पति से बोली, मुझे लगता है विजेता कुछ ज्यादा ही अच्छी होने का दिखावा कर रही है, जबकि ऐसी वह है नहीं। बच्चों से भी अत्यधिक लगाव होने का दिखावा कर रही है। उनके लिए इतनी सारी तरह की चीजें लेकर आती है। मेरे बच्चों को मुझसे ही दूर करने की कोशिश कर रही है। जब इसका खुद का बच्चा हो जाएगा तब देखना, यह हमें पूछेगी भी नहीं। विजय उसकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। कुछ महीनों बाद विजेता ने भी अपने गर्भवती होने की खुशखबरी घर में सुनाई। अब तो सुधा और भी जल गई, क्योंकि अब सभी विजेता का बहुत ध्यान रखने लगे। इसी जलन के मारे एक दिन सुधा ने वह कर दिया जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुधा को पता था विजेता अपने कमरे में से 7 बजे के करीब उतरकर नीचे आती है। तभी उसने सीढ़ियों पर हल्का सा तेल फैला दिया, जिससे विजेता वहां से फिसल जाए और उसके बच्चे और उसे नुकसान पहुंचे। किंतु भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। विजेता के ऊपर से नीचे आने से पहले सुधा का बेटा, जो 6 साल का था, चाची को कोई चीज दिखाने ऊपर जा रहा था। उधर से ही विजेता भी आ रही थी। सुधा का बेटा जब तक चाची के पास पहुंचता, तेल पर पैर पड़ने की वजह से वह नीचे गिरने लगा, किंतु विजेता ने ऐन वक्त पर आकर उसे तो बचा लिया, किंतु खुद को ना बचा सकी और वह सीधा ऊपर सीढ़ियों पर से गिरती हुई नीचे आ गई। तुरंत विजेता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विजेता के बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सुधा ने जब यह देखा कि उसके बच्चे को बचाने के लिए विजेता ने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो उसकी सारी जलन शर्मिंदगी में बह गई। आज उसको अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। विजेता ने तो उसको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझकर आदर सम्मान दिया था
और उसने क्या किया? सिर्फ अपनी जलन शांत करने के लिए विजेता को इस स्थिति में पहुंचा दिया। आज तो वह माफी के लायक भी नहीं बची। वह तुरंत विजेता के पास पहुंची और जोर जोर से रोने लगी और अपने कर्मों की माफी मांगने लगी। उसके ससुर, पति और देवर सभी वहीं थे। वह सबसे हाथ जोड़ जोड़कर बार बार माफी मांगने लगी कि वह जलन की अग्नि में इतनी अंधी हो गई कि उसे अच्छे बुरे का ध्यान भी नहीं रहा। वह किसी से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बची। हो सकता है सुधा को अपने किए की माफी मिल जाए, किंतु क्या उसके प्रति घर के सदस्यों में उसके लिए वही आदर वापस जागृत हो जाएगा? शायद कभी नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।